ज्ञानवापी का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और सर्वे के बाद जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये लगभग साबित होता दिख रहा है कि वहाँ पर मंदिर था, क्योंकि कमल रूपी आकार, सांप के निशान और जो बाकी चीज़ें मिली हैं उससे ये कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है। लेकिन एक पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि अयोध्या के बाद ये बीजेपी दूसरी ओर माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे वो सांप के निशान हो, चाहे वो बाकी ऐसी आकृतियाँ जिससे लगता है कि वहाँ पर मंदिर था, और सर्वे रिपोर्ट में भी लगभग यही चीज़ें आई हैं। इसके बाद भी विरोध हो रहा है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। हम यथार्थ को झुटलाएंगे, हम तथ्यों को झुटलाएंगे तो इससे कोई बहुत किसी को फायदा नहीं होने वाला। और ये तो अब प्रूफ हो चुका है, वहाँ पर बाबा प्रकट हो चुके हैं, नंदी का इंतजार समाप्त हुआ है। तो अब तो आगे बढ़कर इस विषय में लोगों को, मुझे लगता है, हर पक्ष को आगे आना चाहिए और तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। पर देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस फिर हिंदू विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित कर रही है। चिदम्बरम ने फिर आकर सर्वे का भी विरोध किया और कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया। हर देश, हर संस्कृति उसी का भविष्य ठीक होता है जो अपने इतिहास में हुई गड़बड़ियों को ठीक करता है। हमारा वर्तमान और भविष्य जब भी ठीक होगा यदि इतिहास में औरंगजेब जैसे लोगों ने हमारे संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था, तो ये समय आया है कि हम ठीक करें। उसके इतर जाकर ओवैसी जैसे नेता, राहुल गांधी, चिदम्बरम और कांग्रेस के तथाकथित नेता तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन तथ्यों को झुटलाना चाहते हैं। मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा वर्ग विरोध कर रहा है, मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस मौन क्यों है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही। अभी तक तो राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते थे, त्रिकुंट लगाकर प्रियंका गांधी गंगा जी में डुबकी लगाती थी। अब उनका हिंदुत्व कहाँ चला गया। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में तथ्य सामने आए उस हिसाब से ये हिंदू मंदिर है। अब क्यों साफ सूंघे कांग्रेस के नेताओं को। मुख्य मुद्दा तो ये है। लेकिन उमर अब्दुल्ला से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बीजेपी ने अयोध्या के बाद ये कहा था कि बाकी चीज़ों फोकस करेंगे, लेकिन अब ना स्कूल बन रहे हैं ना रोड बन रही हैं। उनका कहना है डेवलप, जो विकास हो रहा है ये दुनिया को उसके सामने दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहर से लेकर गांव, गांव से लेकर कस्बा, कस्बे से लेकर खेत और खेत से लेकर खलियान, गांव के लोगों से लेकर शहर के लोगों तक का विकास हुआ है। हर जगह कल्याण की राजनीति हमने स्थापित की है। रोजगार से लेकर महिला सम्मान और किसानों के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। पर यह बात सही है कि हमारी संस्कृति पर यदि कुठाराघात हुआ है तो समय है कि हम उसे ठीक करें। औरंगजेब जैसे लोगों ने यदि इस देश की संस्कृति को मिटाने का काम किया, हमारे हिंदू तीर्थ और हिंदू मंदिरों को यदि नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो उसको ठीक करना चाहिए। तो हमारी इतिहास रहा है। सरदार पटेल ने भी तो सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इसमें कौन सी नई बात है। और होना ही चाहिए। हर वो समाज, वो संस्कृति, वो देश आगे बढ़ता है जो अपने पुराने इतिहास में यदि कहीं आक्रांताओं ने कुछ अनर्गल किया है तो उसको ठीक करे। आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे। यही तो दिखाएंगे कि यदि कुछ गलत हुआ था तो हमने पूरी पौरुषता के साथ उसको ठीक किया है। कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि अब उनके कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही। अब सोनिया गांधी बताए ना कि इसका मतलब तो ये बात सही थी कि वो राम सेतु तोड़ना चाहती थी। अब ये बात प्रकट होती है कि कपिल सिब्बल ने जो राम के खिलाफ हलफनामा दिया था वो कांग्रेस का एजेंडा था, जो यदि उनका मौन सही मायने में बहुत ही आपत्तिजनक है। भोपाल की एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसको लेकर भी चलिए। और जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जब बीजेपी से बात की जाती है बेरोजगारी और महंगाई पे तो ये लोग जय श्री राम बोल देते हैं। नहीं तो जय श्री राम बोलना क्या गलत है। क्या दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि जय श्री राम ना बोले। क्या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान परस्ती की जो वो राजनीति करते हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। क्या वो ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदू अपने ईस्ट का नाम भी ना ले। क्या वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो। क्या वो पाकिस्तान परस्ती में इतने डूब गए कि तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने ही तो इस देश का बेड़ा गर्क करने का बीड़ा उठाया है।
आरजेडी लालू प्रसाद यादव उनके ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है, तो आरजेडी के तमाम नेता पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं और वो सीबीआई पर भी अटैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि बिहारी डरता नहीं है, गुजराती बाबू समझ लो। देखिए, अनर्गल बातें करना, भ्रष्टाचार को संरक्षण देना, ये लालू और लालू के बेटे और लालू के पार्टी के कार्यकर्ताओं की आदत रही है। लालू ने जो कुछ किया है उसकी सजा मिली है उन्हें, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, और यदि सुप्रीम कोर्ट की सजा के बाद इस तरह की बातें यदि कोई करता है तो इससे ज्यादा आपत्तिजनक और कुछ नहीं हो सकता। ये तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी संस्कृति पर कोई हमला करता है तो उसे सुधारने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये जो सर्वे हो रहे हैं और जो मंदिर होने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं सही है, और बीजेपी इस दिशा में आगे भी काम करेगी। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।